मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वाहन खरीदने के लिए फरवरी 2023 में कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं, किन किन दिन में किन किन समय में शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है वाहन को खरीदने के लिए। वाहन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की साइकिल भी हो सकती है, किसी की मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं के कमर्शियल यूज के लिए हो सकता है, किन्हीं के पर्सनल यूज के लिए हो सकता है। तो उनके क्या खरीदने का मुहूर्त रहेगा फरवरी 2023 में, यही हम जानने वाले हैं। मुहूर्त की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वाहन लोग अपनी बहुत सारी गाढ़ी कमाई को जमा करके खरीदते हैं। बहुत सारे लोग तो लोन लेकर भी खरीदते हैं, और जब भी वाहन खरीदते हैं उनके मन में रहता है कि इस वाहन पे हम अच्छे से उपभोग इसका कर पाएँ, किसी प्रकार का दुर्घटना का सामना हमें ना करना पड़े और वाहन हमारा ठीक ठाक चले। अगर व्यापार के लिए भी ले रहे हैं वाहन को, तो भी व्यापार इससे अच्छा रहे। इसके लिए अच्छे मुहूर्त में ही वाहन का खरीदा जाना आवश्यक है। अक्सर लोग किसी भी मुहूर्त में, किसी भी समय में जाके अनजानवश खरीद लेते हैं, बाद में उनके दुष्परिणामों का सामना उनको भुगतना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए जब खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे मुहूर्त में ही खरीदें। मुहूर्त की जानकारी से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं उन चीजों पे जिन जिन परिस्थितियों में वाहन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा मुहूर्त बन रहा हो। पहला शनिवार और मंगलवार को वाहन बिल्कुल भी भूल कर नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। उस समय के खंड में ध्यान रहे कि ऐसा ना हो जाए कि आप वाहन को खरीद लिए। वाहन का खरीद लेना मतलब कि जब आप शोरूम से वाहन और उसके पेपर्स को रिसीव करते हैं, उसी चीज का मुहूर्त होता है। बयाना देने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, एडवांस बुकिंग कराने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब आप पेपर और गाड़ी लेते हैं ना, तभी आप उसके सही मायने में मालिक बनते हैं और मालिक बनने का ही मुहूर्त होता है। तीसरा, भद्रा का जब जब निर्माण हो तब भी आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। भद्रा की जानकारी हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में आपको मिलता रहता है। जब जब भद्रा आता रहता है हम आपको बताते रहते हैं, और राहु काल का भी जानकारी आपको पंचांग के वीडियो में मिल जाता है, जो कि हर रोज आता है। चौथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो वाहन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मेरे राशि से चंद्रमा चौथे भाव में हो, लेकिन मुहूर्त का निर्माण बहुत अच्छे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है, लेकिन सबके लिए तो अच्छा मुहूर्त है, मेरे लिए ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो मुझे इस मुहूर्त में नहीं खरीदना चाहिए वाहन को। तो चंद्रमा से इस बात का ध्यान रखेंगे कि राशि की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले, पंचक में भी वाहन को खरीदने से बचना चाहिए। तो लगे हाथों आइए जान लेते हैं फरवरी में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक रहेगा रविवार 19 फरवरी 2023 को रात्रि के 1:05 से प्रारंभ होगा, जो कि शुक्रवार 24 फरवरी को सुबह के 7:54 पर समाप्त होगा। तो पंचक में आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। अब आइए जानते हैं किन किन मुहूर्तों में आपको वाहन खरीदा जाना चाहिए फरवरी 2023 में। इस बार कुल 5 मुहूर्त बन रहे हैं वाहन को खरीदने के लिए। हो सकता है ये पांचों में से पांचों मुहूर्त आपको सूट ना करे। अमुक रंग की गाड़ी नहीं आ पाई, या पैसे अरेंज नहीं हो पाए, लोन पास नहीं हो पाया, अलग अलग लोग के अलग अलग तरह की परेशानियां। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे अपना मुहूर्त निकलवा सकते हैं, सिर्फ 111 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर। साथ ही अपनी राशि के अनुसार भी दिखवा के अच्छे दिन का चयन करवा सकते हैं, ऐसे समय का चयन करवा सकते हैं जिसमें कि राहु काल बिल्कुल भी ना हो, राशि से भी आपकी स्थिति अच्छी हो और मुहूर्त भी अच्छा हो और आपकी सुविधाजनक हो। इन सभी चीज़ों का सामंजस्य सिर्फ 111 रुपये की दक्षिणा राशि जमा करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे लिखना है वाहन मुहूर्त और थोड़ा देर इंतजार करना है। अपने आप हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, उसमें जानकारियाँ रहती है कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है उसको खरीदने के लिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दिन वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 3 फरवरी को। इस दिन तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः आद्रा और पुनर्वसु रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:38 से लेकर शाम के 6:44 तक।
आप वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको राहु काल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरे दिन का ही समय है ये और इसमें राहु काल भी आएगा ही आएगा। और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति का भी आपको ध्यान इसमें रखना चाहिए। दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है रविवार 5 फरवरी 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र रहेगा पुष्य और अश्लेषा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 9:54 से लेकर दिन के ही 11:43 तक। थोड़ा कम समय के लिए मुहूर्त बन रहा है ये। इसमें भी राहु काल और चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को। इस दिन तिथि पंचमी रहेगी। नक्षत्र क्रमशः हस्त और चित्रा रहने वाला है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का और चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति का ध्यान रखना यहां भी आवश्यक है। चौथा शुभ मुहूर्त बन रहा है शुक्रवार 24 फरवरी 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रहेगा रेवती और अश्विनी। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 7:55 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे इस दिन, तब से तब तक आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान जरूर रखें और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अपनी चंद्रमा से राशि की स्थिति का। पांचवा और फरवरी का अंतिम जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बन रहा है सोमवार 27 फरवरी 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:55 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात शाम में 4:55 के बाद जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे आप वाहन खरीद सकते हैं। चंद्रमा से आपकी राशि का स्थिति देखना यहाँ भी आवश्यक है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको 5 शुभ मुहूर्त बताए जो कि लंबे लंबे थोड़े बन रहे थे शुभ मुहूर्त। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे। ऐसे मुहूर्तों की जानकारी आप व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। सारी प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।